के नायर जी उस वक्त फैजाबाद के कलेक्टर थे कलेक्टर थे। और वो मूर्तियां वहां से निकलवाने के लिए नेहरू जी ने बहुत ही दबाव डाला। हम्म, तो पंडित नेहरू विरोध कर रहे थे लेकिन उन्होंने व्यवस्था बंद नहीं की। जी। मुलायम सिंह ने जिस बर्बरता से कार सेवकों की हत्या की, हम्म, उसकी तुलना केवल विभाजन के दिनों में जो हिंसाचार हुआ था उसी उससे के हो साथ ही। सकती है, उसके बाकी किसी जगह से नहीं हो सकती। ये एएसआई को गया, वो एएसआई के जो कोई वहाँ के अधिकारी होंगे उसको शायद बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, इसलिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पास गया हम्म, और वो पढ़ने के पश्चात इंदिरा जी ने वो काम बंद करा। भाजपा ने थोड़ी कहा कि रामलला हमारा है, संघ ने थोड़ी कहा कि रामलला सिर्फ हमारा है। हम्म। हम तो ये कह रहे हैं कि रामलला जो है, अयोध्या जो है, ये सभी पूरे भारत की देन है, पूरे भारत का श्रद्धा स्थान है। 22 जनवरी भारत के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। अयोध्या नगरी में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा नए भव्य मंदिर में हो रही है और सभी की नजरें, केवल भारत की ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोगों की नजरें अयोध्या नगरी पर टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में अयोध्या का ये संघर्ष क्या था? अयोध्या मंदिर की खासियत क्या है? अवध नगरी की वो उन विशेषताएं क्या है और किस तरह से ये लड़ाई लगभग 550 साल से ज्यादा चली? इस पर कई लोगों ने किताबें तो लिखी है, लेकिन मैंने अब तक जो किताबें पढ़ी उसमें एक किताब है जो परिपूर्ण कही जा सकती है। एक राजनेता है जिन्होंने एक किताब लिखी है, लेकिन इतनी अभ्यासपूर्ण लिखी है क्योंकि पत्रकार भी रह चुके हैं एक लंबे समय से, माधव भंडारी जी, जिनको आप राजनीति में एक प्रवक्ता के तौर पर तो कई बार जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे पत्रकार रह चुके हैं। जब हमारा और आपका शायद पढ़ाई चल रही थी तब माधव जी विवेक में भी काम करते थे। उन्होंने इसके अलावा भी कई किताबें लिखी हुई है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या इस किताब पर। माधव जी, बहुत ही बेहतरीन किताब। पहले तो बातों बातों में हमारी जो ये श्रृंखला है जी, इसमें आपका मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों की जो देश के लिए मायने रखते हैं, कुछ व्यक्तियों की और उनकी पर्सनालिटीज की। आप एक राजनेता हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, एक स्वयंसेवक भी रह चुके हैं और लेखक के तौर पर आपकी किताबें जो भी मैंने देखी उसमें अयोध्या ये किताब मुझे बहुत पसंद आई। तो कितने समय से आप इस पर काम कर रहे थे और ये विषय चुनने का एक कुछ कुछ क्षण होता है कि लगता है हाँ इस पर मैं किताब करूंगा? पहला तो ये हुआ कि जब 1990 में 90 की कार सेवा हुई, तो उस कार सेवा के पहले महीने मेरे जिले में, मैं उस वक्त मैं कोकण में था जी। और सिंधुदुर्ग जिले में काम करता था, तो हमारे वहाँ के लोगों के लिए मैंने एक छोटी पुस्तिका बनवाई थी, कुछ 60-70 पेजेस की, हम्म, इन मुद्दों की जानकारी देने के लिए। और तब से मैं इस विषय पर पढ़ता रहता था, जो भी साहित्य मिलेगा, जो भी मिलेगा वो पढ़ रहा था, उसका अभ्यास कर रहा था। और जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो आने के बाद मेरे मित्र रह चुके हैं माधव जोशी और अरुण करमरकर। जी। माधव जोशी परम मित्र पब्लिकेशन चलाते हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक इस विषय पर हम किताब करेंगे। उनके दिमाग में किताब की कोई रचना नहीं थी, एक किताब करना इतना ही उनके दिमाग हम्म, में था। मेरे दिमाग में भी किताब में कोई रचना नहीं थी, लेकिन इतने सालों का साहित्य इकट्ठा किया हुआ था, पढ़ा हुआ था, कुछ न कुछ दिमाग में था। मैंने हाँ बोल दिया कि करेंगे। और जब मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया तो उसका कोई ढांचा मेरे मन में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसको किस तरह से पेश करें, क्योंकि अयोध्या पर बहुत कुछ आ चुका है। जी। अगर अंग्रेजी हिंदी देखा जाए, मराठी में कम आया लेकिन अंग्रेजी हिंदी में हम्म, देखा जाए तो सैकड़ों पुस्तकें आ चुकी है। तो हम नया क्या देने वाले हैं और नए किस ढंग से देने वाले हैं? सामग्री तो वही है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, जी। मुद्दे वही है, हम्म, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन एक मेरे पक्ष में एक फायदा ये था कि हमारा पक्ष जिस तरीके से इन किताबों में आना चाहिए था वो नहीं आया था। जी।
जो कुछ आया था वो हमारे खिलाफ आया था। हम्म हमारी हमारा कहना जो है, हमारे मुद्दे जो है वो ढंग से पेश करने वाली किताबें बहुत कम थी। हम्म और वो एक अवकाश मुझे दिखाई दे रहा था कि ये अवकाश है, उस अवकाश में मैं काम कर सकता हूँ। तो ये सोचकर मैंने काम शुरू किया। लेकिन मैं आपको प्रामाणिकता से कहूँगा कि इस किताब की जो रचना हुई है वो पता नहीं, लेकिन अपने आप हो चुकी है। उसमें मैंने कोई खास विचार करते हुए किया है, ऐसा नहीं हुआ है। और अब तो मानना पड़ेगा किसी अज्ञात प्रेरणा ने ये वो काम रचना करा, करवाई है। क्योंकि मैंने देखा, मैं बता दूं दर्शकों को कि लगभग 450 पन्नों की ये किताब है और इसमें इतने सारी संदर्भ सूचियां हैं, क्योंकि किताब के निर्माण से पहले जो एक लेगवर्क करना है, ये कोई केवल अयोध्या का ब्यौरा नहीं है ये नहीं। किताब, ना ही केवल इसके लीगल बैटल के बारे में है। इसमें एक तरह से रामायण के कई संदर्भ है, रामलला विश्व में क्या थे वो है, मुस्लिम पक्ष का मानना क्या है वो है, सब कुछ एक तरह से है। या जैन भी जैन है, है, बौद्ध सिखों भी का है, है, बौद्ध सिखों का का है। है। तो ये सारी सामग्री जुटाने का एक बार आपने तय कर लिया कि किताब करना है, उसके बाद नए सिरे से कैसे काम शुरू हुआ? क्योंकि एक रूपरेखा बनाई होगी और फिर एक ढांचा आपने भी बनाया होगा किताब का। नहीं, एक ढांचा जो अंग्रेजी साहित्य में चलता है, एक उसको अलमानक कहते हैं। हम्म समग्र रूप से एक विषय को पेश करना, जी। उसके जितने पहलू हो सकते हैं उतने सारे सभी पहलुओं को एक साथ पेश करने की कोशिश करना, ये एक इस तरीके का एक अलमानक फॉर्मेट एक आता है। तो कहीं ना कहीं वो आकृतिबंध मेरे मन में था कि अगर काम हम कर रहे हैं, किताब कर रहे हैं, तो एक बार कोशिश करें कि सभी मुद्दे उसमें लाने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें। और उस तरीके से मैंने काम किया। और मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा संभवतः जितने मुद्दे हो सकते हैं उतने सारे मुद्दे वहाँ जोड़ने की कोशिश की। हो सकता है कुछ एक आध दूसरा मुद्दा छूट गया होगा, नहीं होगा ऐसा मैं नहीं मानता हम्म। हूँ। लेकिन जितना हो सकता है और जितनी मेरी मर्यादा है, उन मर्यादाओं में रहते हुए मैंने जितना पेश करना है वो पेश करने की कोशिश की। मैं मर्यादा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मेरी इच्छा होते हुए भी जो नॉन अंग्रेजी यूरोपियन ट्रैवलर्स है, जी फ्रेंच प्रवासी है, जी। स्पेनिश है, हम्म ऑस्ट्रियन है, हम्म खास करके इटालियन है, हम्म इन लोगों ने भी इस विषय में लिखा हुआ है। लेकिन वो भाषाएं मैं जानता नहीं हूँ, हम्म इसलिए मैं उसका अध्ययन नहीं कर पाया, उसका उपयोग नहीं कर पाया, हम्म तो वो मैं नहीं जोड़ सका। तो ये मर्यादा है। लेकिन जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, मेरी मर्यादाओं में रहते हुए मैं जितना कर सकता हूँ वो जोड़ने की कोशिश मैंने जरूर की है। फिर मैंने देखा कि कुछ हिस्सों में हमको बांटना पड़ेगा ये, कि एक है राम जन्मभूमि का संघर्ष, दूसरा है जिन जो हम जिन्हें ये कह सकते हैं कि मुगल जो भी लोग थे या मुस्लिम पक्ष जो था, उन्होंने उनके साहित्य में मिले हुए प्रमाण, वो भी आपने सब उनका जिक्र किया हुआ है। और एक है लीगल बैटल, एक कानूनी लड़ाई, एक है जो कार सेवकों की हिंदू मानस की जो लड़ाई है, वो लंबी लड़ाई। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करेंगे। पहले कि ये यहाँ राम जन्मभूमि थी, इसमें दो राय किसी मुस्लिम की भी नहीं है, क्योंकि और सदियों मस्जिद से नहीं है, सदियों से नहीं है, सदियों से नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जन्मस्थान मस्जिद, सीता की रसोई मस्जिद, या इस तरह के जो भी उन्होंने जोड़े हुए हैं, तो ये कहीं उनके साहित्य में, उनके शास्त्र में, धर्म में कहीं नहीं बैठता है, जिसका जिक्र आपने किया है। तो मैं कुछ अहम जो चीजें हैं उसमें, उससे आपके बारे में जानना चाहूंगी। नहीं, मुद्दा तो वही आता है कि जितने भी मुस्लिम लेखकों ने इस विषय में लिखा है, एक तो मुस्लिम लेखकों का जो लिखावट है, लिखा हुआ है, वो सारा 18वीं सदी से है। जी, उससे पहले उसके तो पहले का कुछ नहीं है। जिक्र नहीं। जी। और 18वीं सदी से इन लोगों का जो कहना है वो उसका उल्लेख करते हैं जन्म स्थान मस्जिद, हम्म सीता की रसोई मस्जिद, जी। सीता पाक मस्जिद, हम्म राम कोट मस्जिद। जी। तो मेरे जैसे सामान्य आदमी के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस्लाम में इन शब्दों का क्या स्थान है। क्या स्थान है? इस्लाम जो ये मानता नहीं है ना,
इस्लाम किसी के जन्म स्थान को नहीं मानता है, इस्लाम किसी सीता को नहीं मानता है, इस्लाम किसी राम को नहीं मानता है, तो फिर उनका नाम जोड़कर ये मस्जिद कहाँ से आई? और दूसरा, इन सभी लेखकों का कहना है कि हमने कितना भी कोशिश किया, हमने कितने भी प्रयत्न किए, हम वहां पर नमाज नहीं पढ़ सके। नहीं पढ़ सके, वो अंदरूनी आवाज ही नहीं हाँ। आई। नहीं, नमाज पढ़ने के लिए हमें मौका ही नहीं मिलता है। हम्म हिंदू समाज इतना संघर्षशील है हम्म कि वहां हम नमाज नहीं पढ़ सकते। हम्म और जहां तक मैंने भारत के अन्य स्थानों के बारे में पढ़ा है, भारत के किसी भी अन्य स्थानों के बारे में इस तरह का वर्णन किसी मुस्लिम लेखक ने नहीं किया है। हम्म ये केवल अयोध्या के राम जन्मभूमि के बारे में है कि कितनी भी कोशिशें करने के बावजूद हम वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। और इसकी शिकायत है, उसके लिए बादशाह के पास, सुल्तान के पास, अंग्रेजों के ज़माने में थानेदार के पास जाके हमको वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त दो, हमको नमाज पढ़ने दो, ऐसे सारी दलीलें की गई है, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये लगातार 200-250 साल मुस्लिम लेखक कहते आए हैं। जी। तो ये इतिहास का एक बहुत ही अलग अंग है कि जो हमने कभी देखा नहीं है बाकी मंदिरों में। और इसका महत्व यह है कि हिंदू समाज में स्थान की मान्यता महत्वपूर्ण है। जी। स्थान महात्म्य महत्वपूर्ण है। मूर्ति हो या न हो, मूर्ति बदल सकती है, मूर्ति की जगह हिल सकती है, एक मूर्ति जाके दूसरी आ सकती है, मूर्ति का आकार बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थान नहीं बदलना चाहिए। और ये स्थान नहीं बदलना चाहिए, ये जो मान्यता है, ये अयोध्या के राम जन्मभूमि के बारे में हजारों साल तक बरकरार है और उसमें कुछ हुआ नहीं है। यानी अगर हम सुरती सोमनाथ का इतिहास देखेंगे तो सुरती सोमनाथ का मंदिर हटाया कई गया, बार, यस, उसका स्थान बदलता गया। काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थान बदलता गया। बाकी और कई मंदिरों की इतिहास है जो 2500-3000 मंदिर है, उनके बारे में जो कहा जाता है उसमें भी उनका स्थान बदल गया। लेकिन अयोध्या की राम जन्मभूमि पर का जो मंदिर है या जो कुछ है, उसका स्थान कहीं पर भी कभी भी नहीं बदला। और उस स्थान की पूजा करने का काम बाबर के आने के बाद 1992 तक 428 साल होते हैं जी। 428 सालों में ज्यादा से ज्यादा एक आध साल होगा कि उस वक्त वहां पूजा हुई कि नहीं, उसके सबूत, प्रमाण नहीं है, प्रमाण शायद हमारे पास नहीं है। लेकिन बाकी सभी सालों में 426, 425, 427 सालों तक वहां पूजा अर्चा होती रही है, नियमित रूप से होती रही है। इसके ढेर सारे सबूत, और ये महत्वपूर्ण है। 427 साल अगर एक स्थान की पूजा अर्चा हो रही है तो बाकी किसी सबूतों की जरूरत क्या है? स्वयं स्पष्ट है। स्वयं स्पष्ट है। जी। फिर देखा कि संघर्ष जब शुरू हुआ, संघर्ष की अगर हम बात करें तो ये अभी का संघर्ष नहीं है। जब से हम जानते हैं कि 1990 या उससे नहीं, उस दौर का नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है। हनुमानगढ़ी ने के महंत है, उन्होंने भी इस स्थान की रक्षा के लिए प्रयास किए हैं। तो वो संघर्ष आपको सबसे तीव्र कौन से समय पे लगा? संघर्ष कुछ 3-4 इसमें देखना होगा, कालखंडों में देखना होगा। जिसको बहुत ही कड़वा संघर्ष कहेंगे, ऐसा पहली बार हुआ औरंगजेब के जमाने में। अच्छा। और औरंगजेब का एक सरदार था फिदाई खान। राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ने का सही प्रयास ये फिदाई खान ने किया। उसके पहले जो किए गए वो इतने सटीक नहीं थे और वो यशस्वी तो कोई नहीं था, सारे अयशस्वी रहे। फिदाई खान ने पहला हमला किया और फिदाई खान के हमले का जवाब समर्थ रामदास का जो वहाँ का मठ है, समर्थ रामदास जी ने प्रस्तावित किया हुआ मठ है, वहाँ के साधु और गुरु गोविंद सिंह जी ने भेजे हुए निहंग सिख, खालसा सिख, उनकी टोली, उन्होंने उसका पहला प्रतिकार किया और उसने फिदाई खान को परास्त किया। उसको भागना पड़ा, जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन बाद में वो बड़ी सेना लेकर आया और उस सेना को जवाब देने में ये लोग संख्या में कम थे, सारे मारे गए
और उसमें फिदाई खान यशस्वी रहा, लेकिन फिदाई खान मंदिर तोड़ने में यशस्वी नहीं हुआ, मंदिर तोड़ नहीं पाया, उसको वो छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद सही महीने में संघर्ष जो है उसके बाद 1992 तक चलता रहा, और बीच बीच में कई मुस्लिम टोलियों ने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाए। और उसके सारे सबूत जो है, मुस्लिम लेखकों के सबूत जो है, वो मैंने मेरे किताब में दिए हुए हैं। तो वो एक कालखंड है। बाद में अंग्रेजों के जमाने में दूसरा संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन वो भी हिंदुओं के ही पक्ष में यश रहा उसका। हिंदू उसमें हमेशा यशस्वी रहे, और राम जन्मभूमि का जो राम जन्मभूमि पर काम करना, राम जन्मभूमि पर पूजा अर्चा करना, ये जो हिंदुओं का अधिकार था, वो हिंदुओं ने संभाला। उसके भी कई सारे सबूत अंग्रेज लेखकों के और मुस्लिम लेखकों के हैं, वो भी मैंने मेरे किताब में पेश किए हैं। अंग्रेजों के ही जमाने में संघर्ष का आधुनिक कालखंड शुरू हो गया, कि जिसमें कानून और लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटिश तरीके का जो कानून व्यवस्था भारत में प्रस्तावित हुई, उसमें 1885 में एक महंत ने ब्रिटिश जज के पास दलील दाखिल कर दी कि ये हमारी राम जन्मभूमि में हमारा यहाँ पर अधिकार है, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का अधिकार हमें मिला। पूजा अर्चा तो हम कर रहे हैं जी, हम इसका जीर्णोद्धार करना है। और उसके पश्चात जो कानून और लड़ाई शुरू हुई 2019 तक चली, और वो लगातार चली है। और तीसरा कालखंड उसका जो है, वो आधुनिक राजनीति के माध्यम से, आधुनिक राजनीतिक साधनों के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से राम जन्मभूमि पुनरुज्जीवित करने का प्रयास जो किया गया, वो 1940 में उसकी शुरुआत हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो हिंदू महासभा के संस्थापक थे, उन्होंने ही अखिल भारतीय रामायण महासभा का निर्माण किया। महात्मा गांधी का उसको आशीर्वाद था, और महात्मा जी ने उस सम्मेलन में हिस्सा भी लिया था। और इस रामायण महासभा ने राम जन्मभूमि के पुनरुद्धार की मांग शुरू की, उसके लिए सत्याग्रह करना वगैरह शुरू किया। ये आधुनिक कालखंड है। वो 1940 का जो आधुनिक कालखंड है, वो 1992 तक आया। कानून लड़ाई 2019 तक आई, और 1940 का राजनीतिक आंदोलन का जो सारा कालखंड है, वो 1992 तक आया। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि वहाँ पर जो जो साक्ष्य मिलते हैं, देखिए ब्रिटिशों ने जो भारत में किया, वो थी उनकी तोड़ो या फोड़ो नीति। तो कहीं ना कहीं सिख संप्रदाय को कहना कि आप हिंदू नहीं हो, उनको अलग कर देना, जैन लोगों को अलग कर देना, बुद्ध की अपनी कहानी है। तो ये जो एक हमारी एकात्मता थी, उस पर उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन अयोध्या में जब जाते हैं, तो जो सबके राम की भावना है, तो उसमें सिखों का भी योगदान दिखता है, उसमें सभी का योगदान दिखता है। जैन है, बुद्ध है, सभी के योगदान दिखते हैं, और सबको लगता है कि मेरे राम। तो ये इसके साक्ष्य आपने क्या क्या पाए इस किताब के दौरान? देखिए, भगवान बुद्ध की जो जातक कथा है और बाकी सारा साहित्य है, उसमें भगवान बुद्ध ने कम से कम 3-4 बार ये दावा किया है कि पहले जन्म में मैं राम था। 10वें अवतार मानते हैं, 10वें अवतार मानते हैं। तो उस मान्यता से भगवान बुद्ध ने खुद को जोड़ लिया है, राम की मान्यता से। जैनों में तो राम का स्थान है, और राम को एक तीर्थंकर माना है जी। जैन तत्वज्ञान में राम को तीर्थंकर माना है। गुरु नानक जी ने अयोध्या में वास्तव्य किया है, गुरु नानक जी ने अयोध्या का वर्णन किया है। जो गुरु ग्रंथ साहब है, उस ग्रंथ साहब में भी राम के बारे में कई सारी रचनाएं हैं। वो सारा ब्यौरा मैंने मेरे किताब में बहुत विस्तार से दिया है। और राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए, राम जन्मभूमि के संघर्ष के लिए बार बार सिख समुदाय ने हिस्सा लिया है, संघर्ष किया है। और इसमें एक मजे की बात तो यह है कि एक अकेले सिख ने, खालसा निहाल सिंह, उसने ब्रिटिशों के जमाने में जाकर राम जन्मभूमि पर कब्जा किया।
वहाँ पूजा अर्चा शुरू कर दिया, राम धुन शुरू कर दी, राम का भजन गान गाना शुरू कर दिया, और करीबन 40, 45, 50 दिन कोई भी उसको बाहर नहीं कर सका, अंग्रेज भी नहीं कर पाए, मुसलमानों को तो उसने खदेड़ दिया। और आखिर जाकर ढेर सारी कोशिशें करने के बाद वहां कोई मुसलमान नहीं आएगा, ये साबित करने के बाद उसने अंग्रेजों की बात मानी। तो इतना वो क्या कहेंगे, निर्धार पूर्वक उसने वो काम वहाँ किया पे था। काम। और सिखों की ये मान्यता आज भी है, आज भी कई सारे सिख बंधु राम जन्मभूमि पर आते हैं और मत्था टेकने के लिए आते हैं, विदेशों से आते हैं। तो ये सिखों की मान्यता है। बाकी अगर हम हमारी संस्कृति में, देश में देखा जाए तो मराठी में तो राम की, रामायण की और राम के मान्यता की बहुत ही लंबी परंपरा है जी। और अयोध्या की राम जन्मभूमि से महाराष्ट्र का एक अलग रिश्ता है। अयोध्या के हर संघर्ष में, अयोध्या के हर बदलाव में जी कहीं ना कहीं मराठी व्यक्ति है। यानी जब औरंगजेब के फिदाई खान ने ये सारा किया और उस वक्त जो राम की मूर्ति थी वो वहां से छुपाई गई, क्योंकि फिदाई खान मूर्ति तोड़ नहीं पाए, उसको मूर्ति तोड़ना था, उसको मूर्ति मिली नहीं। तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने वो शरीयों के किसी डोह में कर दिए थे, छुपाई के रखी, काले राम मंदिर में काले राम मंदिर में अभिस्थापित थे। तो वो करीबन एक 20-25 साल लोगों के सामने नहीं थी। बाद में किसी एक दक्षिणी ब्राह्मण अयोध्या में गया था, उससे साक्षात्कार हुआ कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो जी। उसने शरीयों के डोह से वो मूर्तियां निकाली और आज वो काले राम के मंदिर के नाम से वहां पर स्थापित है। ये जो दक्षिणी ब्राह्मण था वो मराठी था, मराठवाड़ा का था, दीक्षित। आज भी उसकी पीढ़ियां वहां पर वहां है, हम मिले उनसे वहां पे। तो वो तो 17वीं सदी का हुआ। उसके बाद जब 1949 में राम मंदिर में रामलल्ला की मूर्तियां रखी गई आज के स्थान पर, उसी स्थान पर, उसी के बारे में सिर्फ एक कि कोई कहता है कि प्रकट हुई, कोई कहता है वो 22 और 23 दिसंबर की रात जी वो घटना जी वहां पे ये भी है कि रखी गई। दूसरा एक मुस्लिम का साक्ष्य है कि वो अचानक से उसकी आंख खुली और ये साक्ष्य भी मिलता है। नहीं, वो जो मुस्लिम की साक्ष्य है वो मुस्लिम हवालदार था, पुलिस जी था, जी, और उसको वहाँ ड्यूटी पर था वो। हाँ, तो ठीक है, उसने जो कहा है वो कहा है, लेकिन सही मायने वो मूर्तियां रखी गई। तो उसके ऊपर मुकदमे भी चले बाद में, हाँ, रखने के चलते, वो अभिराम दास जी हो या चाहे। तो वो मूर्तियां रखने में जो लोग थे उसमें बाबा राघवदास प्रमुख थे जी। और बाबा राघवदास ये फैजाबाद कांग्रेस कमेटी के जिला के अध्यक्ष थे। अच्छा, उसी वक्त भी हाँ। और बाबा राघवदास मराठी थे। अच्छा, बाबा राघवदास भी मराठवाड़ा से थे और मराठवाड़ा से जाकर वहाँ उन्होंने संन्यास लिया और वहाँ उन्होंने अपना आश्रम वगैरह चलाया। वो एक बहुत ही भारी व्यक्तिमत्व था। तो बाबा राघवदास मराठी थे। बाबा राघवदास के साथ उन दिनों में उनको मदद करने वाले लोगों में नानाजी देशमुख थे। अच्छा, क्योंकि नानाजी उसी 2-3 सालों में संघ के प्रचारक के नाते गोंडा जिला और फैजाबाद जिले में काम कर रहे थे। नानाजी जवान थे और शुरुआत थी, लेकिन नानाजी वहां थे। नानाजी भी मराठवाड़ा से थे, तो वहां पर भी मराठी व्यक्ति का संबंध रहा है। बाद में जाकर राम जन्मभूमि का आंदोलन जब विश्व हिंदू परिषद ने और संघ ने शुरू किया तो उसकी सारी बागडोर मोरोपंत जी पिंगले के कंधों पर थी और राम जन्मभूमि का सारा आंदोलन शुरू से, और राम केवल आंदोलन नहीं, राम जन्मभूमि के बारे में जितने सारे सबूत कोर्ट में और जहां जहां कहीं पेश किए गए वो सारा काम मोरोपंत जी का था। उसकी जो बौद्धिक जानकारी देना
वो सारा काम भी मोरोपंत जी का था। तो इस तरह से राम जन्मभूमि के संघर्ष के हर मुद्दे पर, हर कालखंड में जी मराठी का संबंध रहा है। संबंध रहा है। और अभी भी कई सारे मराठी लोग हैं, बहुत महाराष्ट्र सारे, लोग हैं, बहुत सारे आफले जी है जो है वहाँ पे है। लगे हुए हैं काम अभी में। तो बहुत सारे मराठी बहुत से लोग हैं, कार्यकर्ता वहाँ बहुत से पर, लोग हैं। बहुत। अ, तो ये हुई बात मराठी की। और जो मतलब हमने वहाँ पे देखा जो मूर्ति, वो राम पंचक की मूर्ति कालेराम मंदिर में है, जो सरयू नदी ने एक तरह से अपने पेट में अपने बच्चे को संभाला, क्योंकि फिर उसने वहीं पर अवतार कार्य की समाप्ति भी हुई रामलला की। ये सारे साक्ष्य अयोध्या में मिलते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं एक अलग भावना भी, वहाँ पर रोमांचित हो जाते हैं। कई जगह पर जाते हैं तो वो महसूस कर पाते हैं कुछ ये। मैं ये पूछना चाहूँगी कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कब इसको एक अपना ध्येय लक्ष्य बना दिया कि यहाँ पर वो जो ढांचा है, विवादित ढांचा, उसे तोड़ना है और वहाँ पर राम मंदिर फिर से स्थापित करना है। एक तो 49 की जो बात है, जो मूर्ति रखी गई और वहाँ पर पूजा अर्चना एक तरह से शुरू हुई, तब के नायर करके एक अधिकारी थे, नेहरू जी का उनके साथ में, जी कलेक्टर थे वहाँ पर, करेक्ट। और नेहरू जी का उनके साथ में जो पत्र व्यवहार है वो भी है। फिर उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। उसके बारे में थोड़ा, और बाद में आरएसएस और ये कैसे जुड़े उसके साथ? नहीं, के नायर जी उस वक्त फैजाबाद के कलेक्टर थे। थे। और वो मूर्तियां वहां से निकलवाने के लिए नेहरू जी ने बहुत ही दबाव डाला। लेकिन कानून और सुव्यवस्था का मुद्दा सामने रखते हुए और इसके सामाजिक परिणाम बुरे हो सकते हैं ये कहते हुए के नायर जी ने वो नहीं माना। पंडित नेहरू तो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के साथ ऐसा पंगा लेना एक कलेक्टर ने, ये तो उनके लिए बहुत ही धैर्य की बात थी, लेकिन उन्होंने लिया। और आगे जाकर उनको ये एहसास था कि पंडित नेहरू के साथ इस तरह से पंगा लेने के पश्चात सर्विस में उन्हें कोई भवितव्य नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने छोड़ दी। बाद में वो राजनीति में आए, सांसद भी बने थे। लेकिन उन्होंने जो काम किया, यानी उसका एक दूसरा पक्ष भी है। एक तो उन्होंने मूर्ति वहां से हटाई नहीं, दूसरा उसकी व्यवस्था लगा दी जी। और उस दिन से आज तक वो व्यवस्था बदलाव नहीं हो गई। वो व्यवस्था बदलाव नहीं। यानी हमने ये भी याद रखना चाहिए जी, समझ लेना चाहिए कि पंडित नेहरू विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था बंद नहीं की। जी, कर सकते थे, व्यवस्था मत करो कह सकते थे, नहीं कहा। क्यों व्यवस्था लगाई ये नहीं पूछा। तो पंडित नेहरू ने भी राजनीति की जी। पंडित नेहरू ने कोई वैचारिक मान्यता के आधार पर कुछ नहीं किया। अपने राजनीतिक चाल चलन को बरकरार रखने के लिए जितना विरोध करना चाहिए था उतना विरोध किया। अपनी इमेज संभालने के लिए जो दिखाना चाहिए था वो दिखाया। लेकिन हिंदू वोटों का विचार करते हुए प्रत्यक्ष में कुछ नहीं किया। तो ये दोगली राजनीति ये पंडित नेहरू ने की। फिर वैसी श्रृंखला में आगे आए तो राजीव गांधी, उन्होंने वो ताले खुलवाए। फिर पीवी नरसिंह राव का एक जो भूमिका रही है वो बहुत अलग रही है। एक तरह से वो अटल जी को गुरु भी मानते थे। पीवी नरसिंह राव जी की भूमिका भी बहुत अलग रही है इस पूरे इसमें। दूसरा राजनेता की बात निकल चली है तो वीपी सिंह ने कहा कि मैं लोगों को तो हरा सकता हूँ, भाजपा को तो हरा सकता हूँ, राम को कैसे हराऊं। यानी जो राजनीति का एक ये चल रहा है, तो यहाँ पर समय समय पर जो व्यवस्था आप कह रहे जो 49 में लगी थी उसको बदलाव नहीं कर पाए कोई, और वहां से लगातार चाहे वो शेड में हो चाहे कहीं हो, रामलला की पूजा अर्चना लगातार होती आ रही है। देखिए दो बातें, 1949 से लेकर आज तक रामलला की पूजा अर्चा सरकारी व्यवस्था के माध्यम से लगातार हो रही है। उसमें कभी भी बदलाव नहीं हुआ, खंड नहीं है।
दूसरी एक मजे की बात है कि जिसको जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। हमारे यहाँ जो महसूल रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसकी शुरुआत ब्रिटिशों ने की 1861 में। तो 1861 में इसकी शुरुआत करते वक्त फैजाबाद का जो कलेक्टर था, उसने फैजाबाद के गणमान्य लोगों को लेकर, उसमें सभी जाति धर्मों के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, सभी थे, सबको लेकर काम शुरू किया और पहला पत्थर रखा क्रमांक 1 राम जन्मभूमि। 1861 से लेकर 1992 तक वो जो रिकॉर्ड है वो बरकरार है। उसमें कहीं बार भी बदलाव नहीं हुआ है। फैजाबाद के, अयोध्या के बाकी भूखंडों के रिकॉर्ड बदलते गए, उनके बारे में अलग अलग एंट्रीज आती गई, लेकिन ये जो भूखंड है, ये जो भूभाग है, उस पर कभी भी बदलाव नहीं हुआ। तो 1861 से लेकर 1992 तक कितने साल हो गए? 39 साल वो जी, और ये 90 साल जी, 130, 131, 132 साल हो गए। 132 साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये एक सबूत काफी है। बाकी किसी विवाद का स्थान ही नहीं है, बाकी किसी विवाद की जगह ही नहीं है। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो 132 साल का रिकॉर्ड, इसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। और इन 132 सालों में केवल कागज पर रिकॉर्ड नहीं है, तो अधिकार भी हिंदुओं का है, और वो भी अधिकार मुस्लिम समुदाय ने लेकर, यूरोपियन समुदाय ने लेकर, ब्रिटिश लेखकों ने, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने, हर एक ने बार बार कहा है कि यहाँ हिंदू राम जन्मभूमि की पूजा अर्चा करते हैं। तो विवाद है कहाँ? विवाद की जगह कहाँ थी? लेकिन ये झूठा विवाद खड़ा किया गया। और फिर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें आया 1985-86 में, 1983 में, वास्तव में 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म संसद करी थी, और उसमें गुलजारीलाल नंदा जी भी उसमें शामिल हुए। गुलजारीलाल नंदा उन दिनों विश्व भारतीय कांग्रेस के नेता थे जी, बिल्कुल, और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। इंदिरा गांधी के और एक करीबी नेता डॉक्टर करण सिंह, वो भी उसमें शामिल हुए थे। विष्णु हरि दालमिया शामिल हुए थे। तो उस सम्मेलन में अयोध्या, मथुरा और काशी, इन 3 स्थानों को मुक्त करने की चर्चा की गई, उसके बारे में प्रस्ताव किया गया, और पहला काम ये तय हुआ कि अयोध्या के बारे में पहला आंदोलन करेंगे, बाकी 2 स्थान जो है मथुरा और काशी, उसके लिए बाद में करेंगे। वहां से शुरुआत हुई, और भाजपा इस आंदोलन से जुड़ गई 1987-88 में। पालमपुर में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, और उस बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किया, इस आंदोलन में केवल समर्थन नहीं, तो इस आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेने का फैसला हमने किया, और उसके पश्चात हम जुड़ गए। लेकिन उसके पहले भी राजमाता विजयाराजे शिंदे, जो भाजपा की उपाध्यक्ष थी, राजमाता जी विश्व हिंदू परिषद की भी उपाध्यक्ष थी, और पहले दिन से राजमाता अयोध्या के विषय से जुड़ी हुई थी। जो अयोध्या के आंदोलन के लिए जो समिति बनाई गई, उसमें भी राजमाता जी थी, और राजमाता जी से लेकर मेरे जैसे जो छोटे कार्यकर्ता थे जी, ऐसा एक तबका था कि जो शुरू से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। फिर वो दौर आता है कि कार सेवा शुरू हो गई, फिर राम रथ यात्रा निकली, फिर आडवाणी जी, अशोक जी सिंघल, और फिर कोठारी बंधु। मतलब महंतों ने इसको लड़ाई होना, मुसलमानों के साथ में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें महंत भी मारे गए थे, हनुमानगढ़ी के, मुस्लिम पक्ष के भी कई लोग मारे गए थे। उसके बाद में ये जो एक रक्तरंजित इतिहास है कार सेवा का, वो 1990 का है जी, और वो केवल और केवल मुलायम सिंह की काली करतूत थी। मुलायम सिंह ने जिस तरीके से हिंसाचार किया, मुलायम सिंह ने जिस बर्बरता से कार सेवकों की हत्या की, उसकी तुलना केवल विभाजन के दिनों में जो हिंसाचार हुआ था उससे हो सकती है, उसके बाकी किसी जगह से नहीं हो सकती।
और जो दमन चक्र चलाया, अखबारों को अखबार बंद करवाए, अखबारों का वितरण नहीं होने दिया, पत्रकारों को खदेड़ा, पत्रकारों को जेल में डाला, जो जो कर सकता है वो सब किया। और उस सारे हिंसाचार में कितने लोग मारे गए इसका हिसाब अभी तक तो नहीं लगा है, और वो लगना असंभव है, लेकिन हजारों लोग मारे गए ये तो वास्तविकता है। और 1990 में मैं भी था वहां पर, 90 की कार सेवा में, जहां जब मुलायम सिंह ने ये सारा किया, उस वक्त मैं भी उत्तर प्रदेश में था जी। और हमें झांसी के आगे जाकर चिरगांव का एक स्थान है, चिरगांव से आगे थोड़ा एक 60-70 किलोमीटर जाने के बाद किसी एक देहात में हमको रखा था, और बहुत ही कड़े बंदोबस्त में रखा था। तो वो दमन चक्र मैंने उसका खुद अनुभव लिया है। तो वो एक भारत के इतिहास का काला पन्ना है। एक वो था तब जब वो कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हैं। वहाँ का लोगों की हत्याएं हुई, लोग जेल में चले गए, ये सब हुआ। इसके बावजूद वो 6 दिसंबर की रात को ढांचा गिराया गया, और वो सब इतिहास सभी जानते हैं। उसके बाद एक शुरू हुई, मतलब पहले से ही शुरू हो गई थी एक तरह से, और लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत ताकत से शुरू हुई एक कानूनी लड़ाई। वो कानूनी लड़ाई के महत्वपूर्ण पल, क्योंकि वहाँ पे हम नृत्य गोपाल दास जी से भी मिल पाए, क्योंकि अभी तो थके हुए बहुत, लेकिन हमको उनका दर्शन भी कर पाए और कुछ बातें थोड़ी बहुत हो पाई। एक तरह से कंट्रोल रूम था वो बड़ी छावनी जो है मनी रामदास छावनी, एक तरह से एक कार सेवा का ये सारा इसका कंट्रोल रूम, सारे आंदोलन का एक नियंत्रण कक्ष वहां पर कह सकते हैं हम लोग। तो एक महंतों का योगदान, एक विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं का योगदान, भाजपा के ये, और जनता का एक जुड़ाव, क्योंकि कार सेवा में जो ईंटें आ रही थी, जरूरी नहीं कि सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होंगे। और एक विशिष्ट मर्यादा के बाद 1990 में ही, यानी रामशिला पूजन में ही यह आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। और जहां कोई संघ को जानता नहीं था, जहां भाजपा को कोई पूछता नहीं था, जहां भाजपा का नामो निशान नहीं था, ऐसी जगह से भी रामशिला का पूजन होकर और रामशिलाएं वहां आई। तो वो रामशिला पूजन के माध्यम से यह आंदोलन संघ विश्व हिंदू परिषद का न रहते हुए समाज का आंदोलन, जनता का आंदोलन बन गया, और जनता उससे जुड़ गई। और उसके पश्चात जो हुआ वो तो सारा इतिहास है, हमने वो देखा है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। वो जो जनमत का प्रभाव था, जनमत का दबाव था, उसी का अनुभव 6 दिसंबर को पूरे दुनिया ने लिया। कि उस वक्त अगर किसी ने रोकने की कोशिश की होती तो कुछ नहीं हो पाता। लोगों के दिमाग में एक था कि हमें यहाँ नया मंदिर निर्माण करना है जी, और अगर हमें नया मंदिर निर्माण करना है तो पुराना जो ढांचा है वो हटाना पड़ेगा। और जनता ने किया, जो जनमत में था वो जनता ने किया। जब कानूनी लड़ाई हो रही थी तब जो अहम साक्ष्य थे, उसमें रामभद्राचार्य जी की भी साक्ष्य थी, उसमें कई सारे साक्ष्य थे, और एक एएसआई का जो वहां पर उत्खनन चल रहा था उसमें जो साक्ष्य मिले, और अभी हमने कुछ वहां पे काम करने वाले अभियंताओं से, बाकी लोगों से बात की कि अब जब उसका फाउंडेशन नींव बनाने के लिए जब खुदाई की जा रही थी, तब वहां पर मिली हुई अद्भुत चीजें, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। वो भी सिलसिला 1975 से चलता आया है। 1975 या शायद थोड़ा पहले, यानी 1973-74 में डॉक्टर बीबी लाल ने अयोध्या और रामायण का उत्खनन शुरू किया था, और उन्हें वहां कई सारे सबूत प्राप्त हुए थे। उसका एक प्राथमिक रिपोर्ट ये एएसआई को गया। वो एएसआई के जो कोई वहां के अधिकारी होंगे उसको शायद बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, इसलिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पास गया
और वो पढ़ने के पश्चात इंदिरा जी ने वो काम बंद करवाया। मेरी किताब में मैंने उसका जी। जिक्र किया है। लेकिन 1974-75 से हम ये जानते थे, एक मर्यादित वर्ग क्यों न हो, लेकिन वो जानता था कि यहाँ पर अगर खुदाई होती है, उत्खनन होता है, कोशिश होती है, तो कई सारे सबूत ऐसे सामने आएंगे कि जो सारी खुद बोलने मान्यताएं लगेंगे। बदल जाएंगी। जी। सारा वास्तव क्या है, सचमुच क्या है, सत्यता क्या है, ये सामने आएगा। इसलिए ये तो अपेक्षित था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्खनन हुआ और वो उत्खनन उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में हुआ। जी। उसका रोज का अहवाल अयोध्या इसको जाता था, न्यायालय को जाता था, और उसका सारा कामकाज न्यायालय के कहने के मुताबिक हो रहा था। उसमें ढेर सारे सबूत सामने आए। और अब जो खुले माहौल में जब उत्खनन ये काम शुरू हुआ और उसके नींव रखने के लिए सारा जो खुदाई हो गई, उत्खनन हो गया, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिली है। तो ये पुरातत्वीय पुरावे जो है, पुरातत्वीय सबूत जो है, प्रमाण जो है, उनको लेकर अयोध्या का इतिहास नए सिरे से लिखा जा सकता है। केवल राम जन्मभूमि का नहीं, अयोध्या नगरी का इतिहास नए सिरे से लिखा जा सकता है। जी। और इसका एक प्रमाण, पुराना प्रमाण, करीबन 150 नहीं, 200 साल पुराना प्रमाण मैंने मेरी किताब में दिया। एक उपन्यास था, एक बंगाली लेखक है, उन्होंने एक उपन्यास लिखी थी किसी सन्यासी के प्रवास को लेकर। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई अगर यहाँ खुदाई करेगा तो उसको नगरियां मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, ये 200 साल पहले, 200 साल पुरानी मान्यता है, आज की नहीं है, 1975 की भी नहीं है, या 1992 की भी नहीं, या 2000 की भी नहीं है। 200 सालों से लोग ये जानते आए हैं कि यहाँ कुछ न कुछ छिपा हुआ है, कुछ न कुछ जमीन के नीचे गया है, भूमि के नीचे गया है, और वो अगर ऊपर आएगा तो वो अयोध्या का इतिहास बताएगा। अब सारे जो प्रमाण सामने आए, उसके आधार पर अयोध्या का इतिहास नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। एक और बीच का कालखंड था कि जब महाराजा कई जो थे वो जुड़ गए, जैसे विक्रमादित्य हो या ओरछा के महाराजा हो। कई राजघरानों का भी यहाँ पे एक भूमिका रही है कि जहाँ इन्होंने कहीं मंदिर का जीर्णोद्धार किया, कहीं रामकोट जो वहाँ पर है उसके भी एक राजा है। तो ये सारा भी एक कालखंड था। उसका भी अध्ययन आपने इस और थोड़ा थोड़ा जिक्र है आपकी किताब में? थोड़ा थोड़ा जिक्र किया, लेकिन वो जो है वो एक मर्यादित मात्रा में है जी। और उसके कारण इतिहास पर असर नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया। जिन घटनाओं का इतिहास पर असर हुआ उनका जिक्र मैंने किया। अब एक कानूनी लड़ाई तो जीत गए, उसके बाद में मंदिर का काम जिस तेजी से निर्माण हो रहा है वो भी है। हाल फिलहाल में आप वहाँ कब गए थे? नहीं है, फिलहाल में तो नहीं जा पाया मैं। और 22 जनवरी को भी हमें तो जाने का मौका नहीं है, हमको बताया गया है कि बाद में आना है जी। और बाद में आने का जो समय ये है वो बताया जाएगा फरवरी मार्च में, कभी हमको जब दिया जाएगा तब हम जाएंगे। देखते हैं। लेकिन एक और बात है, चाहे उमा भारती जी का बयान हो, चाहे ये हो, हाल ही में उन्होंने भी कहा था कि हर मंदिर के नीचे अगर हम या हर मस्जिद के नीचे अगर हम साक्ष्य ढूंढने जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। आरएसएस प्रमुख ने भी बीच में कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे जाकर कोई साक्ष्य ढूंढने की ये नहीं है। लेकिन मथुरा और काशी का जो अभी ये है, ज्ञानवापी का भी मामला चल ही रहा है अदालत में। तो अयोध्या में जो एक फैसला आया अदालत का, उसके बाद में क्या इन दोनों प्रमुख जगहों पर भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है? या जैसा मैंने कहा कि एक तो ऐसा है कि अली मियाँ, ये जो इस्लाम के, भारतीय इस्लाम में एक बहुत बड़ा नाम था, एक मान्यता प्राप्त विद्वान थे और धार्मिक नेता भी थे। तो अली मियाँ ने ही एक जगह कहा है, आप शायद मेरे जानकर, जहाँ तक मुझे याद है, नव भारत को दिए हुए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि भारत की कोई भी मस्जिद अगर खोदोगे तो उसके नीचे मंदिर मिलेगा। तो ये तो अली मियाँ जानते थे कि उन्होंने, अली मियाँ ने कह दिया, रिकॉर्ड पे कह दिया। लेकिन हिंदू समाज की ये विशेषता है, हिंदू समाज की ये उदारता है
कि वो हर एक मस्जिद तोड़ने की बात नहीं कर रहा है। हिंदू समाज इतना ही कह रहा है, और वो 1983 में जो धर्म संसद हुई उसमें जो कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी, जी। ये 3 स्थान हम मुक्त करेंगे, हम्म। उनको मुक्त करवाना है। तो अयोध्या हुआ, मथुरा और काशी के लिए चलता रहेगा, और दोनों के लिए कानूनी लड़ाई शुरू है। जहां तक ये कानूनी लड़ाई पहुंचे उससे दिखाई देता है कि ये काम भी शांति से हो जाएगा। और एक बार कानूनी लड़ाई पूरी हो गई, कानूनी रास्ते साफ हो गए, तो उनका नवनिर्माण भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं। जैसे जैसे समय 22 जनवरी का करीब आता जा रहा है, 2-3 आवाजें जिस तरह से उठ रही है। एक तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आधे अधूरे मंदिर में करना चाहिए या नहीं, उस पर एक विवाद। फिर शंकराचार्य जी जिस तरह से एक अलग सुर लगा रहे हैं, वो भी है। ये सवाल आप भी जानते हैं। इसलिए मैंने पूछा। कौन से शंकराचार्य? कौन जी से बिल्कुल, बिल्कुल। शंकराचार्य? समझ गई मैं आपका इशारा। और दूसरे हैं कि राजनेता हैं काफ़ी सारे, कि जिनको न्योता तो दिया था। वो जिस तरह से भूमिका ले रहे। भई आपका भाजपा को विरोध हो सकता है, रामलला को काहे? एक तो पहले मैं शंकराचार्य जी के मुद्दे पे आता हूँ, हुँ। और उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा का। जैसा बीच में मैंने कहा कि हिंदू मान्यता के अनुसार स्थान महात्म्य है, जी। मूर्ति महात्म्य कम है। हुँ। और प्राण प्रतिष्ठा तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, खुले में भी कर सकते हैं, और मंदिर का काम जितना हुआ उतने में भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मंदिर का काम 100% पूरा होने के पहले मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है वो धार्मिक मान्यता के अनुसार हो रहा है, और हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यता के बारे में भी इतने सारे आयाम हैं कि कितना भी कहा सर्वेशाम अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेत, फिर भी अलग राय रखने वाले 2-4 लोग रहेंगे। ये हिंदू धर्म की खासियत है, और अलग राय रखने का उनको अधिकार है। उनके अलग राय के बारे में कोई विपरीत भावना किसी के मन में नहीं है, ठीक है, आपकी अलग राय है, लेकिन बहुमान्यता जो है उसके आधार पर काम चल रहा है। मैंने कौन से शंकराचार्य जानबूझकर पूछा, क्योंकि बाकी सभी प्रमुख शंकराचार्य इस सारे कार्यक्रम में, सारे उत्सव में शामिल है। और जिस शंकराचार्य की बात आप कर रही है, उन्होंने तो शुरू से विरोध किया। उस पीठ की ये विशेषता रही है कि उनकी भूमिका विरोध की है। ठीक है, वो अपनी भूमिका रख रहे हैं, उनकी भूमिका जिनको मान्य होगी वो उनके साथ जाएंगे। कितने लोगों को उनकी भूमिका मान्य है ये तो दिखाई देता है। रही तीसरी बात कि न्योता देने के बावजूद भी हम बहिष्कार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने एक ऐतिहासिक मौका गंवाया है जी। जो ऐतिहासिक मौका राजीव गांधी ने पकड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं कर पाए। वो ऐतिहासिक मौका इन लोगों ने गंवाया है। इसको कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। अगर ये न्योता स्वीकारते हुए वहां जाते थे, सभी लोगों के साथ शामिल होते थे, इस देश की 135 करोड़ जनता में से 100 करोड़ जनता अगर ये उत्सव मना रही है, तो 100 करोड़ लोगों के साथ जाने में आपको क्या बुरा लगता है? आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप लोगों में जाने की बात करते हो। ये कोई भाजपा का कार्यक्रम थोड़ी है। भाजपा ने थोड़ी कहा कि रामलला हमारा है, संघ ने थोड़ी कहा कि रामलला सिर्फ हमारा है। हम तो ये कह रहे हैं कि रामलला जो है, अयोध्या जो है, ये सभी पूरे भारत की देन है, पूरे भारत का श्रद्धा स्थान है। हम उसमें 135 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। हम कोई बंटवारा नहीं करते, हम कोई क्वालिफिकेशन नहीं देते हैं, लेकिन आपके मन में भारतीयता के प्रति द्वेष की भावना है।
और उसके कारण आप यह भूमिका ले रहे हैं। भारत में रहेंगे, भारत पर अमल करने की मंशा रखेंगे, लेकिन हम भारतीयता पर प्रेम नहीं करेंगे। ये तो बाबर की मानसिकता थी। और ये मैं केवल वक्तव्य करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बाबरनामा में उसने बाकायदा लिखा है कि भारत ये गंदा देश है, भारत पर प्यार करने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ भारत की संपत्ति जो है वो लूटो, वो लेकर जाना है। वो भारत की संपत्ति लेने के लिए आया था, उसे भारत से कुछ लेना देना नहीं। आप भी वही कर रहे हैं। आप भी भारतीयता पर प्रेम करने की आपकी भावना नहीं है, आपको भारतीयता के बारे में सम्मान नहीं है, भारतीयता के प्रति आपके मन में कोई रुचि नहीं है। हाँ, यहाँ की संपत्ति के बारे में आपका जो कुछ आकर्षण है वो भारत देख चुका है, अनुभव चुका है। तो आपने एक ऐतिहासिक मौका जैसे गवाया है, वैसे आपने आपके सही व्यक्तिमत्व का परिचय दिलाया है, ये भी सही है। और चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें लाने का अवसर भी शायद गंवाया, क्योंकि हो सकता था एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता। ठीक है नहीं, वही कहा ना, कोर्स करेक्शन का मौका था जी, वो उन्होंने गवाया है। ठीक है, जो हम मानते हैं कि प्रभु रामचंद्र ही लोगों को प्रेरणा देता है। सही बात कही आपने। और जब किताब कोई पूरी हो जाती है, क्योंकि जी। आपने आपकी पत्नी का जिक्र भी उसमें किया जी। है, उन्होंने भी, उनकी काफी मदद रही है, काफी सारे लोगों का जिक्र है उसमें। जब इति हो जाता है तब आपकी क्या भावना थी? मतलब ये अयोध्या के ऊपर की एक किताब पूरी हो गई। एक तो अपने हाथों से काम पूरा हुआ, इसका आनंद तो जरूर रहता है, क्योंकि इतना बड़ा काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, पहली बार किया। और फिर कभी कर पाऊंगा ऐसा मुझे तो लगता नहीं। यानी उसके पश्चात मुझे मथुरा और काशी पर भी इसी तरीके से लिखने के बारे में कई बार कहा गया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। यानी वो करने की इच्छा अभी तक मुझे हुई नहीं, और पता नहीं मैं फिर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं। तो इतना बड़ा काम अपने हाथों से पूरा हुआ, इसका एक आनंद भी है। और अब इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब इसमें कुछ, अभी जब इसकी एक तीसरी आवृत्ति, हाँ, संस्करण आया है, तीसरा संस्करण जनता संस्करण के रूप में आया। तो वो करते वक्त प्रकाशन ने पूछा था कि इसमें कुछ और बढ़ाना है क्या? तो मैंने कहा भाई अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो एक वो खालीपन जो आता है वो भी है, लेकिन प्रभु रामचंद्र की कृपा से एक काम पूरा हुआ। जी बिल्कुल। नमस्कार। तो माधव भंडारी जी हमको बता रहे थे किस तरह से ये किताब का सफर था। राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर जो एक बहुत बड़ा इतिहास का पर्व है, वो इनकी किताब में एक तरह से संपूर्णता से जानने को मिलेगा। और मैं तो कहूंगी कि हर किसी ने ये किताब पढ़नी चाहिए, जो जिज्ञासा भी रखता हो। भले ही आस्था, ये हर किसी का अपना व्यक्तिगत विषय हो, लेकिन जिससे जानने की जिज्ञासा हो, उनको ये किताब एक बहुत सारे पहलुओं पर एक अच्छी तरीके से, सर्वंकष जिसे कह सकते हैं, वो जानकारी जरूर दे सकती है। इस तरह की बातों के लिए, इस तरह की जानकारियों के लिए और इस तरह की शख्सियतों से मिलने के लिए आप बातों बातों में ये जो हमारी श्रृंखला है वो ज़रूर देखिए। आपके कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।